आइए चक्कर एक ही बार में माधुरी बहन आ जाओ। सुरेखा दीदी आ रही। एक दिनेश भाई पूरा नारियल निकल गया। प्रेम बहन भी आई। आप ले लो। अरे वाह सुरेखा बहन जोर से मारो। हाँ हो गया हो गया। ओम शांति। तैयार हो रहे हैं। ये देसी चेरी बीज है, चेरी टमाटर छोटा होता है, बहुत छोटे रोज आते हैं। ये देसी अपना जो है काशी फल नाम से आता है, काशी। और ये है अपना देसी काशी टमाटर। हाँ ये टमाटर की वैरायटी है और देशी है। तो इसका बीज यहीं तैयार करेंगे और फिर बीज रखेंगे आगे के। अच्छा यहाँ पर से आई थी इधर ये बहुत छोटी वाली है, अभी इसे ट्रांसफर करेंगे उधर से। वही है क्या चीज? ये स्टीविया है जो अपने काम में आती है। स्टीविया शुगर। हाँ ये इसमें ब्रोकली और शिमला मिर्च की पौध है, बंद गोभी की है, फूल गोभी है, इसलिए वैरायटी है सब्जियों का पौध तैयार। खाना ये गेहूँ धान चावल खाद्य उद्योग और इधर जो है खाद्य तिलहन उद्योग, तिलहन दालों का। इधर आप देख रहे हैं खाद्य तिलहन और दलहन, ये मिश्रित खेती का आपको डेमो है। खुला पानी माना खुली हवा ऊपर दिखाया। उधर हमारी पीली सरसों है, अच्छा मॉडल बन गया। सरसों, फिर अलसी और मसूर। चार खेत में जाएगा, चार। ये देखो गाजर, वो शकरकंद है, वो शकरकंद। बताओ क्या क्या है? गाजर जिसमें हम कैसे एक ही जगह से, एक ही श्रम से और एक ही खाद पानी से हम 4 चीजें ले सकते हैं। आप लोगों को चाहिए तो अंदर भी जा सकते हो आप लोग। अभी ये फरवरी से होगा सर। बाकी 2-3 चीजें तो अभी 3 लहर तो आप देख सकते हैं। जैसे वो गाजर है ऊपर वो छोड़ दो। यहाँ हमने कोशिश की है ये स्ट्रॉबेरी, 2 लाइन स्ट्रॉबेरी की, वो आना भी शुरू हो गया, फ्लावरिंग चल रही है। स्ट्रॉबेरी ये ब्रोकली नीचे ऊपर करेला। लाभ ही लाभ, लोग नहीं लाभ शुद्ध लाभ उसको किसान को मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए योग का प्रक्रिया किसान को सिखानी है और हम सबका दायित्व है कि हम कम से कम अपने सेंटर्स पर ऐसा छोटी सी जमीन में मॉडल बनाएंगे तो ये जल्दी ही किसानों का उद्धार होगा। उधर शकरकंद, इधर ये भी लगाएंगे हम ड्रैगन फ्रूट, ये यहाँ लगाना है, ये 6 जो है। और अंगूर भी यहाँ लगाना है। तो बहुत कुछ बाकी है अभी। आगे सब आगे।
अभी हमने अवलोकन किया और आप जैसे योगियों के चरण कमल यहाँ पर पड़े। ये तो हर सामान के साथ आता है। तो इस तरह से एक कोशिश की है कि ऐसे हम तो शहरवासी ये छत पर जो बनाते हैं तो सब ऐसा सोचते हैं कि छत पर पानी देने। धनिया नहीं नहीं गाजर है गाजर। गाजर है। हाँ धनिया नहीं है। फुहारे से ये जाता है तो मौसम भी ठंडा हो जाता है और बेल वाली सब्जी भी ऊपर चढ़ेगी। तेल वाली सब्जियां इस पर चलेगी। ये मेथी, शिमला मिर्ची भी आ गया। डबल दिवाली। शांति। हमारे सभी वरिष्ठ आज मंचासीन हुए हैं। हम पहले करण भाई जी से निवेदन करते हैं हमारे सभी वरिष्ठों का स्वागत करें फूलों से। करतल ध्वनि से हम इस पल को एंजॉय करेंगे। समय की थोड़ी सीमा है तो मैं आदरणीय सरला दीदी जी से निवेदन करता हूं कि दीदी जी आप इस विशेष दिवस पर आप अपनी शुभकामनाएं हम सभी को दें। ओम शांति। आज की इस सुंदर वेला में जबकि सभी ब्रह्मावत्स बड़े लगन और उमंग के साथ प्रकृति पति की इस सुंदर रचना को देख रहे हैं, बाबा ने निमित्त बनाया यहाँ पर विशेष हमारे राजू भाई जिसको परमात्मा का दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तो उस दिव्य बुद्धि के साथ दिव्य दृष्टि के द्वारा इस वाटिका का निर्माण कार्य जिसमें आपका रात दिन मार्गदर्शन भी रहा, प्रेरणाएं भी रही और प्रैक्टिकल में आप साथ रहे, ऐसे राजू भाई और राजू भाई ने जिस प्रकार से डायरेक्शन दिए उन सभी को यथार्थ रीति से फॉलो करने वाले हमारे तपोवन, आरोग्यवन अथवा ये राज ऋषि गोकुल ग्राम संकल्पना जो पूरी हुई है, इसकी जो टीम है वो सारी टीम करण भाई, चंद्रेश भाई, विशेष इस भूमि के लिए हमारे प्रहलाद भाई, भिखा भाई, अन्य सभी भाइयों की जो टीम है, हम सबसे पहले इस टीम का, इनके मार्गदर्शन देने वालों का खूब 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 दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। सचमुच में ये भूमि ऐसी है, जो भी इस भूमि पर पैर रखता है ये भूमि खींचती है। इसके अंदर में वो ताकत है, हर एक के मन में इसके प्रति बड़ी श्रेष्ठ भावनाएं हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रकृति पति ने इसको हरा भरा किया है। अज्ञान काल में कहा मैंने एक बार सुना था कि बहुत वर्षों से सूखी हुई वो आवाहन कर रही थी, कोई आवाहन करते करते सूख गई, लेकिन जब उसका आवाज़ सुना तब उसने कहा प्रकृति पति ने कि मैं बाजे गाजे के साथ ग्रीन चादर साड़ी लेकर के तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। तो ये माँ धरती जो सूख चुकी थी, उसने कब से आवाहन किया, परमात्मा पिता ने निमित्त बनाया प्रकृति के इन पांचों तत्वों को
जिन्होंने संपूर्ण सहयोग दिया। बरसात, मिट्टी, हवा, सारी जलवायु अनुकूल बनी, जिसके कारण से यहाँ आज हरी साड़ी बिछी हुई है, अर्थात हरियाली फैली हुई है। सूखी हुई धरती माँ आज खुशहाल है। एक एक कण से खुशी की महसूसता हो रही है। इसलिए हम इस माँ धरती का भी खूब आज के दिन अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। जिस लक्ष्य से ये मॉडल बनाया गया है, मैं समझती हूँ आप सब ने भी इसको देखा, तो देखने के पश्चात आपको लगा होगा कि इस स्थान से अनेक किसानों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि 3 in 1 एक ही भूमि पर एक ही साथ 3 और 4 चीज़ें उगाई जा सकती हैं, जिसमें कम खर्च में किसान अधिक उत्पादन कर सकते हैं। पहले जो हमारे मॉडल्स थे तो हम लोग 3-4 या 1 एकड़ 2 एकड़ जगह हो तब उस मॉडल को अच्छा बना सकते थे, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी भूमि पर और हर प्रकार का कृषि केवल खेती नहीं है, लेकिन कृषि एक उद्योग है। ये मॉडल उस बात को सिद्ध करता है, जिससे किसान खूब अच्छी आर्थिक स्थिति भी अपनी बना सकता है। तो आज के इस दिन पर मैं अपनी तरफ से खूब दिल की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं अर्पण करती हूँ। ये सारी टीम पुनः उनके स्वागत के साथ भविष्य में भी और नई योजनाओं के द्वारा किसानों को प्रेरित करते रहेंगे, जिससे उनका आत्मिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक हर प्रकार का विकास हो, तब ही आर्थिक विकास संभव होगा। इन्हीं ध्येय की पूर्ति के लिए पुनः बाबा का भी खूब दिल से आभार। और आप सब भी यहाँ पहुँचे, धूप में बैठे हैं, लेकिन ये धूप हमारे लिए अच्छी है। आप सबका भी खूब आभार और शुक्रिया। मंचासीन है या सभा में जो भी हैं, सबका आभार है। ओम शांति। ये जब मॉडल हम देख रहे थे तो बार बार यही संकल्प आ रहा था। बहुत दिनों से मॉडल की चर्चा हो रही थी और कई जगह मॉडल बनाए भी गए, लेकिन देखने के बाद ये सही मॉडल है ऐसा लगता नहीं था। परंतु आज जब यहाँ का सारा मॉडल देखा तो ये सचमुच मॉडल के रूप में मॉडल ही है। इसलिए मॉडल बनाने वालों को हम बहुत तहे दिल से थैंक्स देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तालियां बजाते हैं उनके लिए। और ये मॉडल हर एक को देखने जैसा है। कोई शहर में रहता है तो गृहवाटिका कैसे हो वो भी उसको नॉलेज मिलेगी, और किसी के पास ज़मीन है तो ज़मीन का सदुपयोग करके किस प्रकार किसान अपना आर्थिक और हर रीति से फ़ायदा उठाए, वो भी हर किसान यहाँ से सीख सकता है। और सचमुच ये देखने के बाद ऐसे लगता है कि हर एक को प्रेरणा ज़रूर आएगी कि मैं भी कम खर्च वाला नशीन ऐसी यौगिक खेती ज़रूर करूँगा, गृहवाटिका ज़रूर बनाऊँगा। यही शुभ भावना रखते हैं। आबू में सारा विश्व आता है, तो जो भी आते हैं वो यहाँ आए, इसको देखें और यहाँ से यौगिक गृहवाटिका अथवा यौगिक खेती की प्रेरणा लेकर जाए और जाएगा, ये विश्वास है। ओम शांति। करण करावनहार बाबा जो भी करा रहे हैं उसके पीछे बाबा को ही प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य है। और लक्ष्य यही है कि 50-60 किसान जब भी आना चाहें तो तपोवन आ करके वहाँ ही रहें, वहीं भोजन करें। और ये जो मॉडल बना है, तपोवन में भी मॉडल है, ये बड़ा वहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, वो सब देखें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। तो इसी लक्ष्य से ये स्थान तैयार कराया गया। कैसे तैयार हो रहा है इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बताता हूँ। ये ज़मीन
हमारी एक यहाँ पर जमीला बहन है, उन्होंने एक माता जी को तैयार करके ज़मीन ले ली, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, बोरिंग बहुत अच्छी होगी और मधुबन में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये ज़मीन आप ले लो। उसने बिना पूछे ज़मीन ले लिया। 3-4 साल तो ऐसे ही यहाँ पड़ी रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक भाई तैयार हुआ तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खेती करना शुरू कर दिया अपने आप, और जो भी निकलता था, कभी खीरा, कभी ककड़ी, कभी कुछ भी, तो ले करके मेरे पास आता था और कहता था, भाई जी वो 1 बीघा जो खेती है उसमें मैं ये निकाल रहा हूँ, आप देखो तो सही, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा पानी है, मिट्टी है। उसने दिखाया और बाद में एक कमरा बनवाया यहाँ पर, उसी ने बनवाया और बिजली का कनेक्शन भी उसने लिया। उसके बाद वो माता आकर के मेरे ऑफिस में बैठी, कहती, भाई जी कैसे भी करके आप विंग की तरफ से ज़मीन ले लो। और ये ज़मीन उसी समय मिली थी। हमने कहा यहाँ मॉडल बना के दिखाओ, मॉडल ही बनाना है तो यहाँ बनाओ, जो सारा देश विदेश आएगा देखेगा। तो प्रहलाद भाई ने बड़ी हिम्मत किया और ये मॉडल तैयार किया। मॉडल जब तैयार होने लगा तो मैं यहाँ आया, हमने कहा देखो, कोई भी बीज, कोई भी पौधा हम उसको संस्कारित करते हैं, पहले मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन रूम भी होना चाहिए। बिना बाबा के कमरे के हम खेती क्या करेंगे। तो उस समय हमारे साथ ये भीनमाल की गीता बहन आई थी, तो गीता बहन कहती हैं, बाबा का कमरा हमारी तरफ से बनवा दो, अचानक ही हमारी तरफ से बनवा दो, मैं उसका सारा देखूंगी। तो उस आत्मा ने उसी समय प्रोत्साहित किया और ये बाबा का कमरा बनने लगा। तो इसमें कम से कम, मैं समझता हूँ बहुत कम से कम खर्चे में बना है, क्योंकि गौशाला हमारी बन रही थी। गौशाला की जो पुरानी टीन निकली, लोहा निकला, जो भी वहाँ पुरानी गौशाला का माल था वो सभी आप देख रहे हो, चारों तरफ से जो टीन लगी है, ये छपरे पर, ये इधर बाजू में सामने ये स्टोर रूम बना, ये सब गौशाला की पुरानी टीन काम में आ गई। तो कम से कम खर्चे में, और फिर यहाँ की हमारी गांव की जो माताएं आती हैं, पीछे बैठी हैं हमारी सभा में, इन माताओं की कला है कि इसको हम गोबर से कैसे लीपें, कैसे क्या करें। तो ये बहुत सुंदर डिजाइन से गोबर की लिपाई करके और इतना अच्छा कुटिया बाबा की बनाई, जिसका आज उद्घाटन हुआ, सरला बहन ने किया। आप सब आए यहाँ पर, और साथ साथ ही मैं समझता हूँ, प्रहलाद भाई कहाँ गए? प्रहलाद भाई कितने मास में तैयार हुआ इतना स्थान सारा? 4 मास, लगभग 4 मास में, और वो भी मैं तो 15 दिन ही देखता था महीने में। जो भी इस विंग से जुड़े हुए भाई बहने हैं उनको पता चला और सब भाग भाग करके आ गए। जगदीश भाई उसको संभाल लेते हैं, मोहन भाई, जगदीश भाई, करण भाई, चंद्रेश भाई, सभी भाग दौड़ करते हैं। इसके साथ साथ आप सबको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। पिछले साल हमको ग्लोबल हॉस्पिटल ने जो ज़मीन ली हॉस्पिटल बनाने के लिए, वो 40-45 एकड़ ज़मीन है। तो उस खेती में पिछले साल हमने आलू लगाई थी और करीब 105 टन आलू बाबा के घर में गई। 105 टन निकली। पहली ज़मीन थी और इतनी पहले उपज नहीं हुई थी उसमें, और वहाँ का पानी का TDS बहुत ज़्यादा है, बहुत खारा पानी है, कहीं भी पड़ता है तो पौधे कोई जला देता है। लेकिन हमने कहा योगी आत्माएं पानी से हारेंगे नहीं, प्रकृति जीत है, आप सब योग करो। तो हमारा ये पूरा ग्रुप, कई भाई यहाँ आए हैं, बहनें भी आई हैं, हर शनिवार को वहाँ योग करने के लिए जाते हैं, और बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण बना है। और इस साल लक्ष्य रखा है, अभी आलू बहुत बढ़िया निकल गई है, बुआई कर दी गई है, 90 दिन में जनवरी में हमें आलू मिल जाएगी। तो लक्ष्य है कि 200 टन हम निकालेंगे इस साल। और इसके अलावा कुछ ज़मीन पर हमारे भाई लोग छोटी छोटी प्रयोग करते हैं, और ड्रामा अनुसार उस खेती के लिए
अचानक ही हमारे आनंद से भीखा भाई पहुंच गए, मेरे ऑफिस में आके बैठ गए। कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं, और आके सोफे पे बैठे हैं, एक थैला लेकर के आ गए। भीखा भाई, भीखा भाई आओ आगे। और ये वहाँ पर बहुत अच्छी खेती कर रहे थे, योगिक खेती आनंद में। कहते अभी हमें वहाँ नहीं करना, अभी हमको आप अपने पास रख लो। कहाँ रहोगे? कहते आप जहाँ कहोगे हम सेवा करेंगे। तो ये भाई योगिक खेती के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, और इनकी एक विशेषता है कि ये अपने बीज अपने आप तैयार करते हैं। माना अभी इन्होंने 200 प्रकार की वैरायटी बीज का एक बीज भंडार बना दिया, बीज बैंक। वो तपोवन में, वहाँ आरोग्य वन में आप जाएंगे तो देखेंगे सब प्रकार के बीज। कहते यौगिक बीज होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें बो करके उनको पका करके वो बीज तैयार करके अपने घर में वहाँ बाबा के कमरे में रखते हैं, योग करते हैं। और हर प्रकार का इनको ज्ञान है, समझ है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नई नई चारों तरफ खेत पर लगाई है। यहाँ बाउंड्री के ऊपर भी हर जगह पर कहीं करेला है, कहीं पर कंकोड़ा लगाया। कंकोड़ा कहाँ से ले आए थे? 350 गांठ निकाल करके जंगल से खुद बनास नदी पर गए और कंकोड़ा की गांठ जमीन से निकाल करके खुद ही ले आए। तो इसलिए इन लोगों की बाबा की टचिंग भी आती है, योगी भी हैं, तपस्वी हैं, और तन मन से बहुत दिल से मेहनत करते हैं। इसलिए मुबारकबाद तो इन सबको है। और दूसरी एक खुशी की बात आपको सुनाता हूँ। हमारे बहुत अच्छी गौशाला तैयार हो गई है, लगभग 20% काम बाकी है। उसके चारे पानी के लिए थोड़ा सा बन रहे हैं, बाकी सारा काम तैयार है। हमारे पास वहाँ पर 60-70 गायें हैं, बहुत देसी गाय, प्यारी गायें हैं, सब गिरी गायें हैं लगभग। तो उनके लिए गौशाला तैयार हो रही है। और उसके बाद जिसको भी पता चलता है, भाई साहब गौशाला के लिए मैं भी सहयोग भेजता हूँ, तो कम नहीं पड़ा, अभी तक बनती जा रही है। तो सबके सहयोग से बाबा कार्य कराता है। हम लोगों को सिर्फ कहता है सिर्फ निमित्त बनो, हाँ जी करो, सब हो जाएगा। तो कराने वाला करा रहा है और हम सभी कठपुतलियाँ डांस कर रहे हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हुए हैं आदर्श वाटिका में। आज हमारे साथ बने हुए हैं हमारे करण भाई जी। करण भाई, आप आज क्या विशेष बताने वाले हैं? ये राजऋषि आदर्श वाटिका ग्राम विकास प्रभाग ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बनाया गया। छोटे किसान भी किस प्रकार से अपनी छोटी भूमि में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है। कई बार ट्रेनिंग में बड़ी बड़ी बातें करके किसानों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और हमें कैसे प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये एक छोटा सा मॉडल है जिसमें 1 बीघा में 3-4 बीघा के करीब की प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। इसका 1 एवरी इंच इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें हमारे जयपुर से प्रहलाद भाई जो योगी खेती एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये मॉडल तैयार किया है ग्राम विकास प्रभाग के लिए। और ये किसानों की ट्रेनिंग के लिए, छोटे किसानों को विशेषकर एक बहुत अच्छी प्रेरणा रहेगी। जिनके पास कम ज़मीन है तो वो भी कैसे इसमें अनेक तरह की पैदावार ले सकते हैं। इसमें विशेष आपने अभी भी बताया कि ये 3 बीघा का काम करेगा, वो कैसे करेगा? इसमें क्या विशेषता है? कम पानी में और मल्टी क्रॉपिंग को यूज़ करके आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फूल भी लगाए गए हैं, फल भी लगाए गए हैं, सब्जियाँ भी लगाई गई हैं। कैसे हम एक दूसरी फसल भी एक दूसरे को मदद करती हैं, तो किस प्रकार से हम वो कर सकते हैं, यहाँ इस मॉडल में दिखाया गया है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। यहाँ से पालक तोड़ के लाइए, पनीर पालक। बहन जी, कैसा लग रहा है आपको आदर्श वाटिका में आने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या विशेष प्रेरणा मिल रही है आपको? कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। हम प्रकृति को जितना स्नेह देते हैं, रिटर्न में हमें भी उतना मिलता है। जितना अच्छा शुभ वाइब्रेशंस हम प्रकृति में छोड़ते हैं, रिटर्न में हमें उतना मिलता है। तो ये प्रेरणा मिलती है और आँखों को सुकून मिलता है ग्रीनरी देख करके, हरी हरी चीज़ें देख जी, के। जी। बहुत। और बहन जी, कैसा हैं आप? तो योग का दान देती हैं यहाँ पर आप? यस, बहुत डेली आते हैं हम यहाँ पे। डेली आते हैं।
योग देने के लिए? मन से। वाह क्या बात है। ऐसे तो कभी कभार आते हैं, लेकिन डेली तो मन से आते हैं एकदम, और मस्त पॉजिटिविटी हिला कर जाते हैं यहाँ से। एकदम। बहुत और अच्छा। हम भी लेकर जाते हैं बहुत कुछ, क्योंकि बहुत प्रकृति तो बहुत कुछ सिखाती है। तो वो भी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक वर्ड में बोले। आज का उद्घाटन है। हाँ। वेलकम वेलकम, स्वागत है स्वागत है स्वागत है।